नमस्कार, euridmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। आज एलडीए और जिला प्रशासन ने एक नया सर्किल रेट जारी किया है। उस सर्किल रेट को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2015 के बाद 10 वर्ष बाद सर्किल रेट जारी हुआ है और सर्किल रेट में जो रेट दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उदाहरण के लिए विराजखंड में मैं रहता हूं, गोमती नगर, तो ये गौरव की बात है कि विराजखंड गोमती नगर सबसे महंगे एरिया में है। कहने का मतलब है कि जो पत्रकारों को जितने में 1200 स्क्वायर फीट के प्लाट मिले थे, उतना 1 वर्ग मीटर का रेट एलडीए ने प्रस्तावित किया, मतलब 77,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 33,000 से 77,000। और सबसे महंगा एरिया गोमती नगर का है। उसके बाद अन्य एरिया के हैं, जैसे मेरे पास जो रेट का दिया गया है उसमें है जो अंसल ग्रुप का 33,000 से 50,000 का हो गया, महानगर में 43,000 से 65,000, इंदिरा नगर में 35,000 से 67,000। इसके बीच में स्लैब दिया इन्होंने। और गोमती नगर सर्वाधिक 33,000 से 77,000 है। वृंदावन योजना में 28,000 से 50,000। इसी तरीके से ओमेक्स मेट्रो सिटी में 20,000 से 26,000, अमरावती 25,000 से 37,000, ओमेक्स इनक्लेव 20,000 से 30,000। और इसी तरीके से पूरा सारा स्टेट का 20,000 से लेकर 28,000, सारा ग्रेस का 20,000 से लेकर 28,000, जानकीपुरम योजना में 35,000 से 54,000, बसंत कुंज योजना का 20,000 से लेकर 35,000। ये सब रेट दिए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि 10 वर्षों तक रेट बढ़े नहीं, अचानक इतना रेट बढ़ाना, प्रस्तावित करना, क्या ये हो पाएगा या संभव है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें लगता है कि एक नौकरशाहों की, भूमाफियाओं की और भ्रष्टाचारियों की एक साजिश है जो ये प्रस्तावित रेट बनाया गया है। बहुत बड़ी साजिश के पीछे दिखाई दे रही। उसका कारण यह है कि पिछले दिनों अभी एक ड्रोन सर्वे हुआ था जिसमें 48,000 से अधिक प्लाट आवास विकास और एलडीए के खाली पाए गए थे। आप गोमती नगर में भी चलिए, जितने भी खंड हैं, बड़े खंड हैं, महत्वपूर्ण खंड हैं, विराजखंड, विवेक खंड, विराट खंड, जितने भी हैं, आप आइए तो हर तीसरे चौथे मकान के बाद एक बड़ा सा प्लाट 3200 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट, 6,000 स्क्वायर फीट, 1,200 स्क्वायर फीट के आपको लगातार खाली मिलेंगे। और ये बरसों से खाली पड़े हैं। कुछ ही प्लाट होंगे जो जेन्युइन होंगे, जो किन्हीं परिस्थिति बस नहीं बनवा पाए, वो अपना सुरक्षित रखें। लेकिन इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो निश्चित रूप से मानिए भ्रष्ट व्यवस्था के, भ्रष्टाचारियों के, एलडीए से रिलेटेड, आवास विकास से संबंधित, नौकरशाहों के और भूमाफियों के निश्चित रूप से होंगे। अगर सरकार ये प्रस्तावित योजना, मतलब जो रेट बढ़ाने के साथ साथ एक आदेश जारी करें, मुख्यमंत्री को जारी करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचारियों को, बेनामी प्लाटों को अगर पकड़ना है, संपत्तियों को लखनऊ में पकड़ना है, तो एक आदेश जारी करें और महीना भर का समय दें कि महीना भर के अंदर जो प्लाट का मालिक अपना नाम और मोबाइल नंबर लगा के नहीं देगा, उस प्लाट को जब्त कर लिया जाएगा। तो इससे बहुत बड़े भ्रष्टाचार की कलई खुलेगी, किस तरीके से लूट करके और यह नई योजना लाई गई है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जो मेरा अपना आकलन है, अप्रत्याशित रूप से अभी तक जो मार्केट रेट प्लाट बिक रहे हैं वो इसी रेट में बिक रहे हैं जो योजना का प्रस्तावित रेट है, इसी रेट में बिक रहे हैं। और कुछ स्थानों पर, लेकिन कई स्थानों पर तो बहुत कई गुना बढ़ा दिए गए। जैसे गोमती नगर 77,000 रुपये वर्ग मीटर कई संभव ही नहीं है। 33,000 ये कॉमर्शियल, वहाँ भी इतना महंगा नहीं हो सकता। तो आखिर क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि इस प्रस्तावित योजना को इतना हाई लेवल कर दो कि कम करते करते कम से कम अगर 77,000 नहीं तो 40,000 हो जाए, 35,000 हो जाए, जो वर्तमान सर्किल रेट से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है, अवैध प्लाट को रोके हैं, भूमाफिया हैं, जो नेक्सस है एलडीए का, आवास विकास का, अधिकारियों का, नेताओं का, भूमाफियाओं का, वो अभी अगर कोई प्लाट बेचते हैं तो उसका सर्किल रेट कम होने के कारण उनको ट्रांजैक्शन जो होता है
वो सर्किट रेट पर ही होता है, लेकिन जब सर्किट रेट ही बढ़ जाएगा तो उनका वो ब्लैक मनी व्हाइट में आ जाएगा। अभी ब्लैक मनी का रेशियो ज़्यादा होता है प्लाट को बिक्री में, व्हाइट मनी कम होता है। तो इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है और मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पिछले दिनों ड्रोन ने जो 48,000 प्लाट को चिन्हित किया है, उन प्लाटों की लोकेशन, उन प्लाटों के लिए एक दिशा निर्देश जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मालिक है जिसने अपनी मेहनत कमाई से प्लाट खरीदा है उससे अपना नाम, मोबाइल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे दूसरा फायदा होगा, जितने भ्रष्टाचारी और भूमाफिया हैं, अधिकारी, नेता या जो भी है नेक्सस बना हुआ है, वो जब सामने नहीं आएंगे तो बेनामी माना जाएगा। और ये बेनामी अगर हजारों की संख्या में मिलेगा तो बहुत सारे जो वर्षों से विवाद में घूम रहे हैं, 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25, 28 साल से जो अपना प्लाट के लिए घूम रहे हैं, उनका भी सेटलमेंट हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैंने आज इसको देखा कि जमीनों का, और ये प्लाट ही नहीं है, जमीन का भी दिया, फ्लैट का भी दिया गया, कई सबका रेट बढ़ाने का दिया गया है। जैसे मान लो कृषि भूमि, जो इस एरिया में कृषि भूमि आती है, अब आप सोचिए कि इसके बाद कृषि भूमि पर ये रेट बढ़ाने प्रस्तावित करने के पहले ये भी पिछले 5 साल का चेक होना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आसपास में कृषि भूमि योग्य जमीन किन लोगों ने खरीदी है, कितनी खरीदी है, खरीदने वाले कौन है। वो पिछले दिनों के अधिकारियों का नाम भी आए थे, किस तरीके से उन्होंने संपत्ति खरीदी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार नेता को गुमराह करके ऐसी हरकतें की जा रही हैं, इस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रेट बढ़ने के साथ साथ इससे यहाँ थोड़ा बहुत किसानों को लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा लाभ भ्रष्टतम सिस्टम को, भ्रष्ट नौकरशाहों को और भूमाफियाओं को, उन सबको होगा जिन्होंने पिछले दिनों काफ़ी कीमत के प्लाट खरीद के अभी तक बेनामी रूप में उसे सुरक्षित रखे हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।